प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक बच्चे ने अपने बहादुर दोस्त के बारे में बताया है। तो दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होती, इंसानों और जानवरों के बीच भी होती है। हम बहुत सारे पालतू जानवर बनाते हैं, उनके ख्याल रखते हैं और उनके साथ भी हमारी मित्रता होती है। तो इस कहानी में तुम पढ़ोगे कि किस तरह से एक बच्चे और एक उसके पालतू कुत्ते के बीच में कितनी गहरी मित्रता हो गई थी और किस प्रकार उन्होंने बहादुरी दिखाई। तो मैं इस कहानी का पठन करूंगी, आप सब ध्यान से सुनेंगे आज की कक्षा में और मेरे पढ़ने के पश्चात मेरी ही तरह इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह आपका गृह कार्य होगा कि आप इसे अच्छे से पठन करें। मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। दीपक का छठा जन्मदिन था। अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी। वह बार बार सोचता, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। शाम को पिताजी आए। दीपक के हाथ में एक छोटी सी टोकरी थमाई। बोले, यह रहा तुम्हारा उपहार। टोकरी में एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला था। उसे देख दीपक बहुत खुश हुआ। वह अम्मा से बोला, देखो अम्मा, कितना सुंदर सा पिल्ला है। मैं तो इसका नाम लालू रखूँगा। दीपक लालू को बहुत चाहता था और लालू भी हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता। रात को लालू दीपक के पलंग के नीचे सो जाता। कुछ ही दिनों में लालू खूब मोटा और बड़ा हो गया। एक रात की बात है, अचानक लालू के गुर्राने से दीपक जाग गया। उसने देखा लालू ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह से उसकी रज़ाई खींच रहा है। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? दीपक चिल्लाया। दीपक ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। दीपक ने जल्दी से टॉर्च उठाई। वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। चोर ने दीपक और लालू को आते देखा तो वह घबरा गया। वह दौड़कर झट से घर के सामने एक पेड़ पर चढ़ गया। इतनी देर में दीपक की अम्मा और पिताजी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। शोर सुनकर दीपक के पड़ोसी पुलिस वालों को अपने साथ ले आए। पुलिस वालों ने चोर को नीचे उतरवाया। उससे पोटली लेकर दीपक के पिताजी को वापस की। जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई। वे बोले, शाबाश, तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हमारे पालतू जानवर हमारे काम आते हैं, हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपने पालतू जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें अपनी ही तरह समझना चाहिए। तो यहाँ कहानी में हमने क्या पढ़ा? दीपक का कौन सा जन्मदिन था? छठा जन्मदिन। उसके पिताजी जब शाम को आए, वो पहले से ही सोच रहा था, पता नहीं पिताजी आज मेरे लिए क्या लाएंगे। तुम सब भी सोचते होगे, जब तुम्हारा जन्मदिन होता होगा तो तुम सोचते होगे कि मेरे जो मम्मी पापा हैं, मेरे भाई बहन रिश्तेदार हैं, वे लोग पता नहीं मुझे क्या देंगे। और बच्चों को बड़ी बेसब्री से अपने उपहार का ध्यान रहता है कि कौन सा उपहार मुझे मिलने वाला है। तो शाम को जब दीपक के पिताजी आए, उनके हाथ में छोटी सी टोकरी थी और उन्होंने उस टोकरी को क्या किया? दीपक को थमा दिया और कहा, लो, यह तुम्हारा उपहार है। तो टोकरी में क्या था? छोटे से भूरे रंग का एक पिल्ला था। उसे देख दीपक बहुत खुश हुआ और अपनी अम्मा से क्या बोला? देखो अम्मा, कितना सुंदर सा पिल्ला है। मैं तो इसका नाम लालू रखूँगा। और दीपक ने उसका नाम लालू रख दिया। फिर क्या हुआ हम लोग आगे देखेंगे। दीपक लालू को बहुत चाहता था। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि जब हम अपने घर में पालतू जानवर पालते हैं तो उनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए। तो लालू भी क्या करता? बदले में लालू भी उससे प्यार करता था, हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता और लालू रात में दीपक के पलंग के नीचे सो जाता था। कुछ ही दिनों में लालू खूब मोटा और बड़ा हो गया क्योंकि उसकी अच्छे से उस घर में देखभाल हुई। तब क्या हुआ? एक रात जब रात हो गई थी, सब सो रहे थे, लालू के गुर्राने से दीपक जाग गया। लालू गुर्रा रहा था तो उसने देखा कि वह ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह से उसकी रज़ाई खींच रहा है। तो दीपक भी चिल्लाने लगा कि लालू, ये तुम्हें क्या हुआ? क्यों तुम ऐसे कर रहे हो? तब दीपक ने क्या देखा? एक चोर जो है अपने बगल में ऐसे पोटली को दबा करके और भाग रहा है।
दीपक भी जल्दी से उसने अपनी टॉर्च उठाई, तुम देख रहे हो, टॉर्च उठाकर चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। वो भी डरा नहीं, डर के मारे दुबक नहीं गया। क्या क्या उसने बहादुरी से काम लिया और चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया ताकि सब लोग जान सकें और उसकी मदद के लिए आ सकें। फिर क्या हुआ तुम देख रहे हो इस पिक्चर में, इस तस्वीर में। चोर डर के मारे पेड़ पर चढ़ के बैठ गया और दीपक और लालू दोनों उसके पीछे पीछे। तब तक उसके मम्मी पापा भी आ गए। चोर ने जब दीपक और लालू को आते देखा तो घबरा गया, डर गया और झट से सामने के पेड़ पर चढ़ गया। शोर सुनकर उनकी आवाज़, शोर मतलब आवाज़, दीपक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मम्मी पापा भी चिल्लाने लगे तो पड़ोसी आ गए और पुलिस वालों को अपने साथ ले आए। पुलिस वालों ने चोर को नीचे उतरवाया, पोटली लेकर के पिताजी को वापस कर दी और दीपक की पीठ थपथपाते हुए क्या बोले, शाबाश, उसे शाबाशी दी कि तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। अगर तुम ना होते तो आज चोर को हम पकड़ नहीं पाते। इस तरह से हमने उनकी बहादुरी के इस कहानी किस्से को पढ़ा और बहुत हमने आनंद लिया। तुम्हारा गृह कार्य होगा कि तुम इस कहानी को अच्छे से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, ताकि तुम्हें इस कहानी की हर बात याद हो जाए और प्रश्नोत्तर करने में तुम्हें कहीं भी कठिनाई का अनुभव ना हो। तो विनीत कौल लेखक हैं इस कहानी के। हमने उनकी लिखी हुई कहानी को आज पढ़ा और तुम्हारा गृह कार्य होगा कि तुम इसे बार बार पठन करोगे। धन्यवाद।